शिवाजी की मृत्यु की खबर आग की तरह चारों ओर फैल गई। दिल्ली के लाल किले में बैठे मुगल सम्राट औरंगजेब ने सुनकर ठाका लगाया, शिवाजी नहीं, मराठा तो अब अनाथ हो गए, अब मैं इन्हें कुचल दूंगा। दिल्ली के सिंहासन पर बैठे इस सम्राट को पता नहीं था, जिस आग को वह बुझी हुई समझ रहे थे वह अभी भी नीचे सुलग रही थी, और उस आग का नाम था संभाजी भोसले। संभाजी शिवाजी के ज्येष्ठ पुत्र, एक तरफ संस्कृत और धर्मशास्त्रों में पारंगत, दूसरी तरफ एक अद्भुत योद्धा। बचपन से ही युद्ध कला में प्रशिक्षित, साहस उनका जन्मसिद्ध अधिकार था। पिता की मृत्यु के बाद जब राज्य पर साजिशों का कोहरा छा गया, सौतेली मां सोयराबाई अपने बेटे को सिंहासन पर बिठाना चाहती थी, तब संभाजी अकेले खड़े हुए सबके खिलाफ। वह सिर्फ राज्य नहीं, एक आदर्श को भी बचाना चाहते थे। उनके नेतृत्व में मराठा फिर से संगठित हुए। पहला प्रहार शुरू हुआ, बुरहानपुर अभियान। मुगलों के इस महत्वपूर्ण शहर पर संभाजी ने हमला किया। अचानक हुए इस हमले से मुगल सेना थर्रा गई। शत्रु ने सोचा था कि राजा नहीं है तो राज्य कमजोर है, लेकिन इस युवराज ने साबित कर दिया, आग अभी बुझी नहीं है। विजय के बाद संभाजी का छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक हुआ, लेकिन सिंहासन पर बैठना आसान था, उस पर बने रहना और भी कठिन था। उनके चारों ओर विश्वासघात का जाल बिछा हुआ था। मंत्री, रिश्तेदार, कोई नहीं चाहता था कि वह सत्ता में रहे। उन्होंने समझा, युद्ध सिर्फ बाहर नहीं, राजमहल के अंदर भी चल रहा है। संभाजी ने किसी को बख्शा नहीं। उन्होंने कठोरता से सभी साजिशों, सभी गद्दारियों को दबा दिया। इसके बाद शुरू हुआ एक ऐतिहासिक अध्याय, लगातार 9 साल तक एक असमान युद्ध। संभाजी जानते थे उनकी सेना कम है, लेकिन वह पहाड़ जानते थे, नदी जानते थे, अपनी मिट्टी के हर टीले को जानते थे। इन 9 सालों में औरंगजेब की मुगल सेना ने संभाजी के हाथों एक के बाद एक हार का सामना किया। संभाजी कभी दिन के उजाले में आमने सामने, तो कभी रात के अंधेरे में परछाई की तरह हमला करते थे। उनके नेतृत्व में मराठा एक शानदार छापामार शक्ति बन गए। लेकिन जब युद्ध लंबा खिंचता है तो थकान सिर्फ शरीर में नहीं, विश्वास में भी दरार डालती है। संभाजी के सबसे करीबी लोगों में भी दरार पड़ गई। उनकी पत्नी के रिश्तेदारों ने शायद किसी गुस्से, लालच या डर की वजह से उनके गुप्त ठिकाने की खबर मुगलों को दे दी। मुगल सेना ने एक रात अचानक हमला कर दिया। संभाजी पकड़े गए। उन्हें बांधकर औरंगजेब के पास ले जाया गया। औरंगजेब ने सोचा, अब ये वीर युवराज सिर झुकाएगा। उसने प्रस्ताव दिया, अगर तुम इस्लाम धर्म अपना लो तो मैं तुम्हें तुम्हारा राज्य लौटा दूंगा, मैं तुम्हें फिर से सम्मान दूंगा। संभाजी चुपचाप सुनते रहे, फिर धीरे से बोले, तुम मेरा सिर काट सकते हो, लेकिन मेरी आत्मा को तोड़ नहीं सकते। मैं शिवाजी का पुत्र हूं, मैं स्वराज्य की संतान हूं, मैं केवल युद्ध हार जाऊंगा, विश्वास नहीं। औरंगजेब क्रोध से पागल हो गया। उसने निर्दयता पूर्वक अत्याचार शुरू किए। संभाजी की आंखें निकाल दी गई, उनके शरीर के टुकड़े किए गए, लेकिन वह पत्थर की तरह शांत रहे। अंतिम क्षण में उनके होंठों पर सिर्फ एक ही शब्द था, स्वराज्य। संभाजी महाराज मर गए, लेकिन उनका आदर्श नहीं मरा। उनकी मृत्यु एक रोशनी बनकर फैल गई, मराठों के दिलों में इतिहास